रेफरेंस पे कॉल जाएगा, लड़का भेजेंगे, तो भाई आप कर लो ना। फिर पेमेंट है एजेंसी वो को मत एजेंसी रुकाइए को हमारे कहने का ऑथराइज कि कॉल आप किया जो बात कर करने रहे के लिए, बैंक ना किया है। बैंक को पता होना चाहिए ना देखिए कि सर कौन थर्ड क्लास एजेंसी को मैं केस सौंप रहा हूँ, तो देखिए सारा सर मैं कस्टमर खराब कर देंगे आपका। नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। बोलिए। गुड मॉर्निंग, एक्सिस बैंक की भी आपसे बात कर रही है। अभी से बात हो रही है जी हो रही है। जी। एक्सिस बैंक की तरफ से कॉल था पर्सनल लोन के रिगार्डिंग। पर्सनल लोन का सर आपका पेमेंट बाकी था। 8281 आपका लोन अकाउंट नंबर है एंडिंग, जिसका सर टोटल ओवरड्यू पेंडिंग में था 3844 रुपीज का। जान सकते हो ये पेमेंट क्यों नहीं हो पाया सर अभी तक आपका? आपका नाम मैडम? माधुरी नाम है। माधुरी मैडम, बोलिए। आपसे तो बात हुई है, कल भी बात हुई ना आपसे। अरे मार के चेक मेरी कर कहाँ लीजिए आप। हुई है? मेरी नहीं हुई है, आपकी दूसरी कलीग से बात हुई रहेगी सर। आपसे भी हुई है माधुरी मैडम, मुझे याद है। क्या बोल याद, रहे हैं आप? मुझे याद है आपसे बात हुई है मेरी, कल ही के डेट में बात हुई है। अच्छा, तो सर जान सकते हो क्या दिक्कत आ रही है सर पेमेंट करने में आप आपको? रिमार्क चेक कर लीजिए ना मैडम। सर चेक किया है इसलिए बोल रही हूँ, क्या दिक्कत आ रही है? क्या चेक किया, क्या मिला आपको वहाँ पे? चेक किया आपने तो क्या लास्ट मिला? पेमेंट सर क्या बोल रहे हैं आप? आपने रिमार्क चेक किया तो आपको क्या मिला वहाँ कुछ नहीं, पे? आपसे भी इतना ही बोल रहे हैं, पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगा, बस इतना ही बोल रहे हो सर आप। वही पूछ रहे हो क्या दिक्कत आ रही है सर, क्योंकि महीने में आपका पेमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट आपने 6 पेमेंट किया है। जी, तो वही पूछ रही हूँ क्या दिक्कत आ रही है सर? जो बाउंस हुआ है वही तो पेमेंट आपसे मांग रहे हैं ना सर बैंक। तो वही मांग रहे हैं, तो तरीका है कि पता नहीं। आप आपके टीम बता रहे हैं कि लीगल होगा, लीगल एक्शन, पता नहीं एफआईआर होगा क्या नहीं, प्लस की रेफरेंस पे कॉल किया जाएगा, उससे कलेक्शन किया जाएगा। किसने बोला आपको? किसने बोला सर? आपका मैडम ने बोला है, तो आप ही वहीं से कॉल आया था। आप डॉक्टर से बोल रहे हो ना? हम्म तो वहीं से कॉल आया था तो मुझे। क्या बताया गया आपको? कुछ लीगल नोटिस आई है क्या? जी आई है। आई है ना, तो सर आई है तो ठीक है ना सर, पेमेंट करवा दीजिए ना लीगल नो वो, और उसको इग्नोर कर दीजिए सर। सभी कस्टमर को जाता है सर, अगर पेमेंट बाकी रहता है ना सर तो सभी कस्टमर को मैं तो जाता है। ऐसा तो कोई इंटेंशन इशू नहीं था मेरा कि जानबूझ के नहीं हम्म कर रहा था, लेकिन ये सब चीज करने का क्या तरीका है? अब आप वार्निंग दे रहे हो कि रेफरेंस पे कॉल जाएगा, लड़का भेजेंगे, तो भाई आप कर लो ना फिर, जो ये करना है किसने रेफरेंस। बोला आपको? अरे मैडम ने बोला, आप ही का वहाँ से मैडम ने बोला। नाम क्या था उनका? आप मुझे नाम बता दीजिए। नाम, नाम मैं अब कॉल रिकॉर्डिंग किया हूँ, मैं उसको सुन के फिर मैं नाम बताऊंगा, क्या नाम बताया उसने। हम्म मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, सर उसमें एक बार मुझे सुन बताइए लूंगा। नाम, नाम क्या है कि फिर मैं बता पाऊंगा। हमारी जितने भी कॉल्स रहते हैं ना, जो भी फीडबैक रहता है ना, सभी आपका ये अपडेटेड रहता है सर, ठीक है? तो जो तो मैंने बोला बताना है उसको चाहूंगी। आप अपडेट करोगे, जो आपकी मैडम ने बोला है वो आप थोड़ी अपडेट करोगे। नहीं नहीं नहीं, सभी कॉल रिकॉर्डेड रहते हैं सर, ऐसा नहीं होता है सर, सभी कॉल रिकॉर्डेड रहता है, हाँ, तो ठीक कल है? का और डेट में देख बताना लीजिए मुझे कौन कौन कॉल किया है, और सर, मेरे पास आपकी भी बात कॉल नहीं हो रही, रिकॉर्डेड है। मेरी बात हो रही है ना सर, बराबर है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ सर, पेमेंट क्यों रुका रहे हो? पेमेंट कर दीजिए ना, वो लीगल नोटिस हट जाएगी सर ऑटोमेटिकली। नहीं, अब मेरे को देखना है ना कि क्या क्या आप कर रहे हो, कर लो। अगर आपकी तरफ से कोई गलती है मुझे बताइए, आपकी तरफ से अगर पेमेंट नहीं हुआ है, बाउंस हुआ है, तो आपको बैंक क्या बोल रही है? तो उतना ही पेमेंट करवाने बोल रही है ना सर। बैंक और तो क्या कुछ मांग रही है सर बैंक? आपको पूरा आउटस्टैंडिंग तो क्लियर करने नहीं बोल रहे ना, तो आप पेमेंट क्यों रुका रहे हो सर? नहीं, तो देखिए उसके लिए तो रोज कॉल फॉलोअप ये मैसेज वगैरह ऐसे सब तो आ ही रहे हैं, तो फिर आप अलग से एक्टिविटी क्यों कर रहे हो? आप वो इन्फॉर्मेशन के सर लिए मैं मेरे को भेजे हो ना, कि मेंटली प्रेशर बनाने के लिए भेजे हो। बराबर है सर, पता है, लेकिन मुझे बताइए कि अगर आपको थर्ड पार्टी से या किसी से आपको कॉल आ रहा है पेमेंट के रिगार्डिंग ही आ रहा है ना सर, जी, पेमेंट अगर होगा तो वो सब हट जाएगा ना सर। और आप अकेले कस्टमर नहीं हो ना सर, हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जिनका लीगल नोटिस चला जाता है सर। तो आप लोग को तो समझ में आता होगा ना मैडम कि कौन जेन्युइन है और कौन किसका इंटेंशन इशू है।
मेरा यदि मुझे इंटेंशन बताइए, इशू रहता तो बताइए। मार्च के बाद एक मैंने बैंक अप्रैल में डालता क्या? एक ही कस्टमर पे ध्यान नहीं देगी ना सर, बैंक एक ही कस्टमर पे ध्यान नहीं देती ना, सभी कस्टमर का देखना पड़ता है। अगर हाँ किसी कस्टमर का अच्छा, रहता है आप तो फिर वो ये मैनेज कैसे बोल सकते किया हो जाता कि है। अब मैं रेफरेंस पे कॉल बताइए करके सर, कलेक्शन एक ही करूंगा? कस्टमर को लेके नहीं भेजेंगे ना सर बैंक। कैसा रहता है ना, अगर कुछ इशू रहता है ना, अगर हाँ आपका पेमेंट नहीं आया है तो मैनुअली आपको अपडेट दिया जाता है बाय एसएमएस। ठीक है, अगर आप एसएमएस के थ्रू भी अगर आप नहीं कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हो तब जाके वो नोटिस आ गया ना आपको सर। और ऐसे आप ही नहीं हो सर, ऐसे बहुत सारे कस्टमर है जिनको गया रहेगा सर नोटिस। तो आप ये क्यों लेके बैठ रहे हो सर कि मैं मेरे को नोटिस गया, मेरे को व्हाट्सएप पे ये आया है वो आया है, इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ सर। एक रीजन तो मुझे और मिल गया है। सर बट मुझे बताइए सर, एक आपको रीजन क्या अगर मिला मालूम? आपने बोला है कि रेफरेंस से कॉल करके कलेक्शन करूंगा, तो फिर रेफरेंस मांगिए, मेरे मुझे मत और कॉल आपने कीजिए। चेक किया क्या सर वो प्रॉपर बैंक से ही आया है या कोई अदर इससे आया है एजेंसी से? कोई एजेंसी से आया है? हम्म, एजेंसी से आया, एजेंसी से। एजेंसी से आया तो आपने उनसे बात की उसके लिए सर? उनसे बात किया, उसमें जो नंबर दिया हुआ था उसको कॉल किया, तो तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि बैंक वाले भेजते हैं, मैं हम लोग नहीं भेजते हैं। उन्होंने बैंक के हाँ, ऊपर उन्होंने सारा का ऐसा सारा बोला। थोप दिया। अच्छा, हम्म। नहीं सर देखिए बताना चाहूंगी ऐसा कुछ है नहीं सर। देखिए वो थर्ड पार्टी है, ठीक है, और उन्होंने अगर आपको नोटिस भेजी रहेगी तो उसको इग्नोर कर दीजिए सर। वो ठीक तो है, चलिए बैंक कर पहले देता आपको हूँ, मेल वो भेजेगी। चलिए वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो कल आपकी मैडम बोली कि मैं रेफरेंस पे कॉल करके कलेक्शन करूंगा, तो ये बताइए ये कहाँ तक ये सही है? नहीं सर देखिए, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी बात नहीं हुई है। अगर हुई रहेगी ना तो हमारी तरफ से नहीं होगी। हम कलेक्शन डिपार्टमेंट मुंबई हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं। आपकी अगर बात हुई रहेगी तो कोई एजेंसी से हुई रहेगी, राइट? उनका आप ही नंबर से रहेगा, बात आप हुई चेक है? करेंगे। आप ऑक्सफोक्टो से बोल रहे हो ना? आप ही से बात हुई है? जी, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। कौन बोला सर आपको? कंपनी का नाम कौन बोला, मतलब किसने बताया आपको? कोई मैडम ने ही बताया मुझे। अच्छा, नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। मुंबई हेड ऑफिस से बात कर रहे सर हम, ठीक है जी। और आपका ये पेमेंट है, पेमेंट करवा दीजिए सर। लीगल नोटिस हट जाएगी सर। ऐसा कुछ नहीं है कि लीगल नोटिस के कारण आप पेमेंट कर रहे हो सर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अपडेट ऑलरेडी है कि आपको ऐसे ऐसे कॉल्स आ रहे थे एजेंसी से कोई, तो इसके कारण आप पेमेंट नहीं करवा रहे थे, राइट? तो वो सब चीज हटा दीजिए। अब काहे फालतू का आप भी परेशान हो रहे हो, मेरे को भी कर रहे हो, आप तो हैरेस कर रहे हो ना। सर देखिए, ऐसा कोई परेशान की बात नहीं है। हम आपके लिए बोल रहे हैं सर, क्यों पता है? क्योंकि ऑलरेडी देखिए आप पेमेंट नहीं कर रहे हो ना, एक आप चीज लेके बैठो लेकिन आप पेमेंट नहीं कर रहे हो ना, उसका नुकसान नुकसान है ना उनको नहीं होगा सर, आपको होगा सर। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं चाहूंगा तो अभी जितना कॉल रिकॉर्डिंग है सारा डाल दूंगा, मेल कर दूंगा सब एक्सिस बैंक को और आरबीआई वगैरह सर सबको। मुझे बताइए, ठीक है, जो भी एजेंसी ने आपसे बात की रहेगी तो उनको वो हो जाएगा ना, उनके पास वो जो भी चला जाएगा, जो भी मेल रहेगा उनको चला जाएगा ना सर। लेकिन यहाँ पे कैसा रहेगा ना, आपके ऊपर भी डिपेंड है ना सर, कि आप बैंक का पेमेंट नहीं कर रहे हो उसके कारण। तो बैंक क्या करेगी? बैंक ये नहीं देख रही है ना सर कि बाबा आपने किसी से बात की है, ठीक है। अगर बैंक से डायरेक्टली बात हुई रहेगी तो बात अलग है सर, आप एजेंसी के थ्रू बात की है ना सर, इसलिए बोल रही हूँ। तो आप आपका जो तो पेमेंट है वो मत रुकाइए, एजेंसी को हमारा इतना ही कहना है। ऑथराइज बाकी कॉल आपको किया जो बात करना है करने के लिए, बैंक न किया है? सर, एजेंसी मेरा को क्या ऑथराइज कहना तो है बैंक आप किया है, तो बैंक को पता होना चाहिए ना देखिए कि सर। कौन थर्ड क्लास एजेंसी को मैं इस केस सौंप रहा हूँ। तो आप वो तो सारा सर कस्टमर मैं खराब कर देंगे आपका। मैं एक्सिस ये नहीं बैंक का बोल तो रही कि सारा आप उसको कस्टमर करिए खराब हो सर। आप जाएगा फिर आपका। आपको जो बात कर रहा है ना उनके खिलाफ आप बात कीजिए सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे अपडेट करा दूंगी सर, ठीक है। लेकिन मेरा क्या कहना है, अच्छा ये आप अपना बताइए नुकसान मत। मैडम, आप एक्सिस बैंक से बोल रहे हो ना? हाँ सर। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आपकी बैंक अलाउ करती है कि या तो नहीं, आरबीआई अलाउ करती है कि किसी का भी निजी पर्सनल जो बात है वो आप रेफरेंस को बोल सको? क्या 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 समझी नहीं सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही बीच में, क्या बोल रहे हैं आप? अभी आवाज आ रही है मैडम? बीच में ही कट हो रही है सर आपकी आवाज। अभी 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 ठीक है? हाँ बोलिए। क्या आरबीआई आपको
ऐसा करने से बोलती है कि जो भी कस्टमर है उसका प्राइवेसी किसी और के साथ उसके डेटा शेयर करो और रेफरेंस से कलेक्शन करो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। बैंक जो डेटा देती है ना, वही डेटा पे ठीक है हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका केस हमारे पास आया है तो ही हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते सर। ठीक है, ऐसा और है। रेफरेंस की धमकी क्यों दे रहे हो आप? सर हमने क्या कहा, हमने किसी को नहीं दिया है सर, हम आपके रेफरेंस को कॉल नहीं किए हैं। ठीक है, अभी तो आपने नहीं की, आप directly तो आपको धमकी हमारे दे रहे हो। तरफ से अभी call किए आया है। कहाँ? जिस दिन करोगे उस दिन का तो मैं वेट कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।